जय श्री राम जी। रामचरितमानस अरण्य कांड में हमने 5वें दोहे तक पढ़ा है और कल जो 5वां दोहा था उसमें तो पतिव्रत धर्म के बारे में माता अनुसुईया जी जो है वो माता सीता को समझा रही थी। और पतिव्रत धर्म औरतों के लिए तो बताया ही है, और साथ में क्योंकि माना तो यही गया है कि सारा जो संसार है ना वो स्त्रीमय है, और जो प्रभु है उसके प्राप्ति के लिए उसके लिए क्या क्या धर्म है वही यहाँ पर सब जो माता अनुसुईया ने सीता माता को बताए हैं। और साथ में फिर ये कहा भी है कि मुझे पता है कि तुम्हें तो श्री राम प्राणों के समान प्रिय हैं, पर ये कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। और यहाँ पर फिर से ये संकेत हमें देते हैं तुलसीदास जी कि जो भी लीलाएं प्रभु करते हैं अवतार लेकर वो किस लिए कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ ना कुछ समझाने के लिए कि देखो अगर मैं ऐसे कृष्ण जन्म में कैसे कैसे दुख मिले हैं, और कृष्ण फिर भी भगवान ने वहां पर कहा है मैं भगवान हूं। जब गीता की व्याख्या कर सुनते हैं तो वहां पर कहते हैं, तो ऐसा ऐसा सब कुछ प्रैक्टिकल कर करके हमें बताया है, हमें दिखाया है, फिर भी हम नहीं समझते हैं ना। चलते हैं आगे 5वें दोहे से, आगे क्या हो रहा है लीला प्रभु की जानते हैं। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा, तब मुनि सन के कृपा निधाना, आयस होई जाऊं वन आना, संतत मोह पर कृपा करे हु, सेवक जान तजहु जन नेहु, धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जास कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी, ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृद बचन उचारे, अब जानी मैं श्री चतुराई, भजई तुम्हें सब देव बिहाई, जय समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कस ना अस होई, केहि विधि कहूं जाऊ अब स्वामी, कहो नाथ तुम अंतरयामी, अस्कै प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलिक शरीरा, तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह ते नर भगति अनुपम पावई, रघुबीर चरित पुनीत निस दिन दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुने जे तिन पर, राम रहे अनुकूल, धर्म न ज्ञान न जोग जप, कठिन काल मल कोस, राम ही भजै ते चतुर नर, परिहरि सकल भरोस, सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम, मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बने सुर नर मुनि ईसा, आगे राम अनुज पुनि पाशे, मुनि बर बेश बने अति काशे, उभय बीच श्री सोहहि कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, सरिता बन गिरि अवगट गाटा, पति पहचानी देहि बर बाटा, जय जय जाय देव रघुराया, करई मेघ तह तह नभ छाया, मिला असुर बिराद मग जाता, आवत ही रघुबीर निपाता, तुरते रुचिर रूप ते ही पावा, देख दुखी निज धाम पठावा,
पुनि आए ते मुनि सरबंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। देख राम मुख पंकज, मुनि बर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। सियावर राम जय जय राम, मन बसियो सीताराम। जानकी जी को जब माता ने धर्म समझाया है तो माँ जानकी ने भी बहुत सुख पाया। और अनुसुईया जी के, ऋषि पत्नी अनुसुईया जी के चरणों में सिर निवाया है। अब श्री राम जी ने मुनि से कहा है कि आज्ञा हो तो मैं अब दूसरे वन में जाऊं और मुझ पर कृपा करते रहिएगा, अपना सेवक मुझे मानिएगा, मुझ पर स्नेह ना छोड़िएगा। और ये राम ही है जो ऐसे वचन कह सकते हैं। धर्म धुरंधर है ना ये राम। धर्म की व्याख्या ही राम से चलती है। तो ये जब वचन सुने हैं श्री राम के, तो अत्रि मुनि जी कहते हैं प्रेम पूर्वक, हे राम, ब्रह्मा, शिव और सनकादि और तत्ववेता जो है पुरुष, वो भी जिनकी कृपा चाहते हैं, वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान, आप ऐसे वचन मुझे बोल रहे हो। और देखो अत्रि मुनि ने ही पहले राम स्तुति भी की है। अरण्य कांड में तो प्रभु ने खुद का भगवान होना सिद्ध कर ही दिया है। जब तक अयोध्या कांड था, तो वहां पर जब अयोध्यावासी भी आ रहे थे, तो अगर कोई भी कुछ भी कहने की कोशिश भी करता था मुनि, तो प्रभु संकेत से चुप करा देते थे। पर अरण्य कांड में तो तुलसीदास जी ने साक्षात ही दिखा दिया कि अत्रि मुनि ने आकर राम स्तुति की है, राम जी ने स्वीकार की है। और अब भी यहाँ पर अत्रि मुनि स्पष्ट कह रहे हैं कि आप ही भगवान हैं, और आप ऐसे वचन वचन बोल रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं, माँ लक्ष्मी भी तो साथ है ना सीता के रूप में, तो उनकी भी उनके लिए कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी देखो कितने चतुर हैं। उन्होंने इसीलिए ही सब देवताओं को छोड़कर भगवान प्रभु श्री राम आपका ही भजन किया है। और जिनके समान कोई और है ही नहीं, तो वही ऐसे शीलवान वचन बोल सकते हैं। कहते हैं ना, कोई पेड़ है तो उसमें लदा हुआ है फलों से, तभी वो झुकता है। और यही बात यहाँ पर अत्रि मुनि कह रहे हैं, प्रभु हैं आप इतने ऊंचे हैं, तो तभी आप ऐसा वचन बोल सकते हैं कि मुझ पर कृपा बनाए रखिए हे स्वामी। क्योंकि इच्छा ही नहीं होती, प्रभु सामने खड़े हैं तो कैसे इच्छा होगी कि उनको कह दें कि आप जाओ। तो यही कह रहे हैं अत्रि मुनि कि हे प्रभु, मैं कैसे कह दूं आप जाओ, आप तो अंतर्यामी हैं। और ऐसा कहकर अपने नयनों के माध्यम से प्रभु की उस स्वरूप को हृदय में धारण कर रहे हैं अत्रि मुनि। और मुनि के नेत्रों से जो है प्रेम के अश्रु बह रहे हैं, शरीर पुलकित हो रहा है। और जैसे हम बार बार रामायण में बार बार ये पढ़ते हैं ना, जब भी कोई देखता है, तो सच में हम भी तो जब अपने किसी प्रियतम से मिलते हैं, तो बस यही होता है कि बस उसको देखते रहें और शरीर में कैसे आनंद बढ़ जाता है, आनंद की बाढ़ ही आ जाती है शरीर में। किसी को देखते हैं हम बहुत समय के बाद, तो कैसे उसको जप्फी डाल के मिलते हैं कैसे। तो यही इधर मुनि ने जब देखा है कि मेरे इतने जन्मों की तपस्या का फल मुझे मिला है, प्रभु समीप खड़े हैं, तो हृदय तो पुलकित, शरीर तो पुलकित, आनंद से भर ही जाएगा। नेत्र जो हैं बस निहारे ही जा रहे हैं उस छवि को, राम की छवि को निहारते ही जा रहे हैं नेत्रों से। और मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे। जो प्रभु का भगत है ना,
वो सच में यही सोच रहे हैं कि मेरे कौन से पुण्य कर्म थे कि जो प्रभु के दर्शन हो रहे हैं मुझे। वो कभी भी अभिमान नहीं करता, मैं तो उसकी मर जाती है पहले से ही। तभी तो प्रभु, जब मैं खत्म होती है तभी तो प्रभु के दर्शन होते हैं। मैं के कारण ही तो प्रभु के दर्शन नहीं कर पाता। एक जल की बूंद जो समुंदर से बाहर निकली है, वो सोचे कि मैं देखूं समुंदर का जल कैसा है, तो उसको कैसे पता चले। जब वो विलीन हो जाएगी समुद्र में, तो तभी उस समुद्र के अथाह जल का पता चल पाएगा। तो वैसे ही जब मैं विलीन हो जाती है, तो तभी प्रभु के दर्शन, उस अथाह की पता चलता है कि वो तो अथाह है। उसकी थाह पाने की कोशिश हम कर रहे थे, और उनके दर्शन जब कर रहे हैं मुनि अत्रि, राम के आंखें उस ओर हैं, और मन ये सोच रहा है कि प्रभु, कह कौन सी ऐसे पुण्य कर्म जागृत हुए मेरे कि आपने आकर मुझे दर्शन दिए। श्री रघुवीर जी के इस पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी कहते हैं, जो रात दिन गाता है ना। क्योंकि यहाँ पर ही हम कहते हैं, कहीं नहीं कहा, यहाँ पर भी तो अत्रि मुनि जी ने कह ही दिया ना कि आप ही भगवान हो। तो इस चरित्र को जो भी गुणगान करता है, जो भी सुनता है, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। और श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला, और सब सुख का मूल है। मन का दमन होगा तभी तो विवेक जागृत होगा, और तभी ही ये मैं की समाप्ति होगी, शरणागति स्वीकार होगी, और फिर ही प्रभु के दर्शन होंगे। और यहाँ पर तुलसीदास जी ने ये हमें आशीर्वाद भी दे दिया है कि जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। आगे क्या कहते हैं तुलसीदास जी की, अब जो कलयुग आने वाला है, ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग, ना यप तप। कलयुग की एक तो हम सुनते रहते हैं, पिताश्री से बार बार सुनते हैं कि कलयुग जो है, उसकी एक सिफत तो है कि इसमें कोई तपस्या इतनी भारी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। बस जो लोग सब भरोसों को छोड़कर सिर्फ श्री राम की चरण, प्रभु के चरण में आ जाते हैं, वह ही चतुर हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरे पारा। और इसीलिए सिर्फ राम नाम, राम नाम आनंद को देने वाला है। राम, अब जब हम कहते हैं तो कैसे राम अंदर तक सांस जाती है, और हृदय जो है कितना आनंद से भर जाता है, उमंग भर आती है एक और ही इस शरीर के अंदर। तो जो राम नाम भजते हैं, यही यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, वो तो इस कलयुग से पार उतर ही जाते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे की कथा में क्या है। अत्रि मुनि जी को प्रणाम करके और उनसे आज्ञा लेकर चल दिए हैं। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चल दिए। आगे आगे श्री राम जी हैं, और उनके पीछे पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, और बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। हर चौपाई में इतना, हर चौपाई में वर्णन इतना सुंदर दिया गया है। ब्रह्म और जीव में एक माया का ही पर्दा है।
जीव ही ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है। बस ये माया का पर्दा हट जाए तो बस कुछ और चाहिए ही क्या। फिर तो आत्म स्वरूप के दर्शन कितने सुलभ हैं। और कली काल में, इस कलयुग में तो और भी सुलभ है। बस प्रभु की शरणागति स्वीकार कर लो, किसी ब्रह्मवेता गुरु के से तो दीक्षा लेकर उसका नाम सिमरन करना शुरू कर दो, प्रभु का नाम ही सिमर लो सच्चे हृदय से, तो तब भी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, प्रभु की कृपा बरस जाएगी। और यहाँ पर देखते हैं आगे कि जब श्री राम मुनियों का सुंदर वेश बनाया है, लक्ष्मण जी ने भी मुनियों का सुंदर वेश बनाया है, चले जा रहे हैं राम आगे, बीच में जानकी और पीछे पीछे लक्ष्मण जी। तो नदी, वन, पर्वत, जो दुर्गम घाटियां हैं, सब देख रहे हैं कि हमारे स्वामी आए हैं हमें दर्शन देने के लिए। तो सुंदर रास्ता दिए जा रहे हैं। अयोध्या कांड में तो ऐसा नहीं था। हम जब अयोध्या कांड पढ़ा था तो याद है, वहां पर तो प्रभु ऐसे ही सघन वन में चले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रभु ने अपनी प्रभुताई प्रकट ही नहीं की है। उल्टा जब भरत जी चले हैं तो जो वन शीतल हो गया, सब कुछ हो गया। पर यहाँ पर अरण्य कांड में जब हम देखते हैं, पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसका होगा, ये कि अरण्य कांड में जो वन, घाटियां, पर्वत जो हैं, वो सुंदर रास्ता दिए जा रहे हैं। रघुनाथ जी चले हैं, जहां पर चलते हैं बादल आ जाते हैं, आकाश में छाया करते जाते हैं। और हर और जो है प्रकृति जो प्रभु के अनुकूल हुए जा रही है। चलते चलते आगे विराट राक्षस मिला, और वो सामने आया ही है तो श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। इसकी कहीं अलग अलग व्याख्या है इसकी कथा की, तो उसको ना लेते हुए हम आगे ही चलते हैं। वो श्री राम जी के हाथ से मरा है, तो उसी समय दिव्य रूप प्राप्त कर लिया है, और दिव्य रूप प्राप्त करके प्रभु के प्रणाम किया है, और अपनी व्यथा सुनाई है कि मैं ऐसे एक गंधर्व था और ऐसे मुनि ने मुझे श्राप दिया, और फिर मैंने जब उनको प्रार्थना की तो उन्होंने मुझे कहा कि श्री राम आएंगे और उनके हाथों से ही तेरी मुक्ति होगी और तू वापस इस श्राप से मुक्त होगा। तो श्री राम ने देखा इतना दुखी है, तो उसको अपने परम धाम को भेज दिया। ये कथा हम कल करेंगे, इसकी कथा भी सुंदर है, ये कल सुनेंगे विराट राक्षस की कथा। और फिर श्री राम जो हैं आगे चल दिए, कहाँ चल दिए, जहां मुनि शरभंग जी थे उनकी ओर चले। और कल हम विराट का, राक्षस का वध की कथा भी पढ़ेंगे, और कैसे मुनि शरभंग जी से मिले हैं, और मुनि शरभंग जी की कथा भी हम जानेंगे। आज यहीं तक पढ़ते हुए यहीं समाप्त करते हैं, प्रभु का जो स्मरण करते हुए उस स्वरूप का, कि कैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है, और वैसे ही चल रहे हैं मुनियों का वेश धारण किए श्री राम जी, बीच में सीता माँ, और पीछे पीछे माया लक्ष्मण जी चल रहे हैं। और प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए आज यही कथा को विराम देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम 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 हरि ओम।
आशु जी रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए।